ओके, ये अभी कल चंद्रयान की सक्सेस और इस स्टोरी को बाजार ने काफ़ी पहले से प्ले करना शुरू कर दिया था। आज तो हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। आपका तमाम इन स्टॉक्स से जिन्होंने इक्विपमेंट सप्लाई किए थे इस वेंचर में, तमाम एल को देख लीजिए, आप टाटा एलेक्सी को देख लीजिए, आप BHEL को देख लीजिए, एमटा को देख लीजिए, आपका व्यू इन स्टॉक्स पे, इनमें से किसी पे आपका कन्विक्शन है इस पर जिसको आप चेस कर रहे हो? तो हमारे पास बहुत सारी कंपनी है जो बेसिकली डिफेंस के बेनिफिट के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जब भी हम कोई कंपनी लेते हैं तो सिर्फ डिफेंस वाली कंपनी नहीं लेते। तो हमारे पास जो पोर्टफोलियो कंपनीज एक्सपोजर रहता है, उनका डिफेंस में भी एक्सपोजर है, उनका रेलवे में भी एक्सपोजर है, उनको PLI का जो भी बेनिफिट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका भी एक्सपोजर है। तो बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर के साथ जुड़ने के लिए रिस्क कम हो जाता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी रहती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये सब सेक्टर्स में ऑर्डर बुक लंपीनेस होती है और एग्जीक्यूशन भी कभी कभी लंपीनेस होता है। तो इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम नहीं देख सकते हैं, इसमें हमें 2 3 4 5 साल का एक व्यू लेना पड़ेगा। और व्यू एज ऑन टुडे बेसिस रीजनेबली पॉजिटिव है। रिसेंटली बहुत सारी कॉन्फ्रेंसिस में वी मेट मेनी कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में है, EMS स्पेस जो बोलते हैं, दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन EMS स्पेस। बहुत सारी को कंपनीज मिले जो डिफेंस रिलेटेड बेनिफिशियरी है। एंड द आउटलुक, द ओवरऑल व्यू ऑन द मार्केट साइज, अपॉर्चुनिटी, स्पीड, और सबसे ज्यादा जरूरी है विलिंगनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू स्पेंड ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें लग रहा है। कंपनीज ने काफी अपनी गाइडेंस जो है, अपनी जो ओवरऑल आउटलुक है, काफी स्ट्रॉन्ग बताया गया है। तो आई थिंक दिस सेगमेंट विल कंटिन्यू टू डू वेल। दिस इज जस्ट बिगिनिंग। अगले 3 4 5 साल में ओवरऑल EMS स्पेस एज ए पोटेंशियल टू डिलीवर 30-40% कंपाउंडेड अर्निंग्स ग्रोथ। तो यहां से भी रेवेन्यू जो है वो 3 4 5 गुना हो सकता है अगले 4 5 साल में। राजेश, केमिकल बास्केट में आप लोग बाई कर रहे हैं क्या? ये जो पिछले 3 महीने का प्राइस डैमेज है केमिकल बास्केट में, और बिकॉज ऑफ आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट में जो हालात हैं उस वक्त, डिमांड कम, चाइना सप्लाई, ओवर कैपेसिटी एडिशन, प्राइसिंग काफ़ी वीक, क्या ये एडिशन का एक मौका है या फिर आप लोगों ने दूर रहने की ठानी है? इस वक्त अप्रोच क्या है इस वक्त आपके? वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे पिछले लास्ट 4 साल में वी हैव बीन प्रोबेबली द फर्स्ट मूवर इन स्पेशलिटी केमिकल। काफी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया था एंड वी जनरेटेड मल्टीबैगर रिटर्न्स फ्रॉम अवर स्पेशलिटी केमिकल पोर्टफोलियो। लेकिन हम हर बार कहते हैं, हमारे इन्वेस्टर के साथ भी हम डिस्कस जब भी करते हैं, कि दो चीज जरूरी है। एक क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, आप क्या बाय करते हैं, और दूसरा एजिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 4 5 6 महीने में स्पेशलिटी केमिकल का एक्सपोजर जो हमारा 9% हुआ करता था, ऑलमोस्ट वी हैव रिड्यूस्ड मोस्ट ऑफ इट एंड प्रोबेबली करंटली होल्डिंग इज प्रोबेबली इवन लेस देन 1%. So we have exited most of the specialty chemical stocks last 3 4 5 6 months, and I think structural opportunity remains strong. लेकिन अगले शायद next 3 4 5 6 महीने में I think the pricing environment is still not very good. We are keeping our eyes and ears open, and at right time वापिस हम स्पेशलिटी केमिकल को इवेल्युएट करेंगे। इसमें बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज काफी अलग तरीके से सेक्टर को देखना पड़ता है। सेक्टर बहुत ही बड़ा है, हमें बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। टेलविंड्स काफी अभी भी है, लेकिन साथ में प्राइसिंग प्रेशर भी बहुत है और वैल्यूएशंस जो है वो काफी बढ़े हुए थे। तो ये एक कारण था कि हमने